भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स से जो हेट पे आधारित है, जो हिंदू मुस्लिम के डिवाइड पे आधारित है, जो कि बाबाओं को आगे लेकर के चलने पर आधारित है, उसका इनके पास कोई तोड़ है नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कई बार कह चुका हूं इस बात को कि जनता को समझाने में विपक्ष जो है कामयाब नहीं रहा, असफल साबित हुआ है। और एक बार नहीं, बार बार असफल साबित हो रहा है। इसलिए जनता के पास इनको पूरे 5 साल लगातार बिना रुके जिस दिन रिजल्ट आ रहे हैं उसी दिन वो उसी दिन भी चुनाव का काम कर रहे हैं, काम करना शुरू कर दिया है। ये होती है पॉलिटिक्स और ये होती है लोग जो काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम दोष देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का, उनकी मेहनत का, उनके सामने कोई तोड़ नहीं है। देखो, बीजेपी को कांग्रेस हरा सकती है, बात बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी को अभी समझ नहीं है। राहुल गांधी की राजनीति को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। राहुल गांधी जब 99 बार 100 बार फेल हो चुके हैं कि कांग्रेस इस गलत फहमी में ना रहे, राहुल गांधी जी इस गलत फहमी में ना रहे कि बीजेपी को रोकने का कोई काम कर सकता तो ये कर सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहां रोका? 22 राज्यों में हो गया, 7 राज्यों से रुका कहां? उनका रथ तो बढ़ता गया। रुका तो है, कौन रुका है? कांग्रेस की सरकार रुकी। ये जो सिस्टम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो असंवैधानिक काम चल रहा है, संविधान के होने के बावजूद भी असंवैधानिक काम चला रहे हैं और संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। ये काम चलता रहेगा, हेट स्पीच होती रहेगी, मुसलमानों का, ईसाइयों का और दलितों का भी, और वो लोग भी जो बीजेपी के आदि सहमत है, चाहे बड़ी जंगल के छत्तीस वैश्य कैटेगरी में, ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ भी ये बुलडोजर चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इनको रोकने की क्षमता इन किसी भी पॉलिटिशियन में है ही नहीं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। क्या विपक्ष कोलैप्स हो चुका? 100% कोलैप्स हो चुका है। मैं कहूं कि उनकी जो है ना, एक मैं भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस्तेमाल अब कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। मैं लोग कहेंगे कि जज होकर क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष के इस वक्त आप मुझसे पूछे हमारी देसी भाषा में, हाथस की भाषा में, तो कुत्ते फेल हो चुके हैं। मतलब हमारी, आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि बच्चों करना क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो असंवैधानिक राजनीति है और जो धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति है, उस राजनीति के सामने इनके फेल हो चुके हैं। बार बार सारी सरकारें, सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हार रही है। ये इस बात का सबूत है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक रणनीति अपनी आमूल चूल परिवर्तन ना कर दे। वो कर नहीं सकते, इकट्ठे रह नहीं सकते। वो अभी 2022 में इंडिया गठबंधन की चर्चा शुरू, इंडिया गठबंधन बना, वो भी तो टूट गया। अब स्टालिन ने मना कर दिया। बिल्कुल, देखो ना, स्टालिन ने मना कर दिया। नहीं, कांग्रेस ने तो गलती करी, कांग्रेस उधर चलेगी। अब देखिए, छोड़। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर कांग्रेस उधर ना जाए तो वहां सरकार कौन बना सकती है? हो सकता है कि एआईडीएमके सरकार ना बना ले। देखो, एआईडीएमके ने, जो बीजेपी के साथ गठबंधन है, एआईडीएमके ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो पहले थे, डीएमके के गठबंधन के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। ये बात आपको पता नहीं पता, मुझे नहीं पता कि एआईडीएमके ने, डीएमके के जो स्टॉल चीफ मिनिस्टर पहले होते, उन्होंने कहा ये बात, एआईडीएमके ने तुमने प्रपोजल आया होगा, हम दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो सर अपोजिट लड़ी उस पार्टी को, देखिए। अरे अपोजिट लड़ने के बाद ऐसा, गजेंद्र जी, हमारे राजनीतिक अगर उसमें राज्यों में और केंद्र में देखें, जो पार्टी अपोजिट लड़ी है, इलेक्शन के बाद में वो पार्टी इकट्ठी होकर चुनाव लड़ते हुए देखा, सॉरी, बाद में हमने सरकार बनाते हुए देखा है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं इसका, केजरीवाल पहले चीफ मिनिस्टर फर्स्ट टाइम कैसे बने थे? कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन से बने। तो केजरीवाल का दिल्ली से भगाने में केजरीवाल का ही रोल था, सीधा कांग्रेस को वही पे समर्थन देके बने। देखिए, मैं इस बात में इसीलिए कह रहा हूं कि जहां तक कांग्रेस का उस विजय की पार्टी को, टीवी की पार्टी को समर्थन देना, वो ठीक है, राजनीतिक परिपक्वता का निशानी का संकेत है। मैं इस बात इसीलिए कह रहा हूं कि अगर वो नहीं बनाएंगे तो बीजेपी एआईडीएमके डीएमके के साथ मिलकर सरकार ना बना ले, उसे रोकनी जरूरी है। कम से कम कांग्रेस को अपना उससे मिलना ही पड़े, तो मुझे इसमें गलती नजर नहीं आती। मैं तो ये भी कहूंगा कि डीएमके को भी टीवी को समर्थन देना चाहिए, जिससे कि एआईडीएमके डीएमके के लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। गजेंद्र जी देखो, मैं बता दूं आपको, पहले इन लोगों को पता नहीं था, डीएम को या डीएमके को, कि ये टीवी के इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, तो वो उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे भी नहीं रहे थे। लेकिन अब क्या पोजीशन है? आज के समय में नंबर 1 की पार्टी है। अब जब नंबर 1 की पार्टी है तो अब दो धर्मी चुनाव नहीं हुआ, वो त्रिकोणीय चुनाव हुआ। विपक्ष को हम थोड़ी समझने की कोशिश करें। कल जैसे राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकते तो कांग्रेस हरा सकती है, तो क्या यूपी में 27 में तो क्या वो सब रीजनल पार्टियों का पत्ता काट रहे हैं? देखो, मैं बताऊं, बीजेपी ये भी एक तरीके से सभा के खिलाफ हो गए। नहीं, देखो, बीजेपी को कांग्रेस हरा सकती है, बात बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी को अभी समझ नहीं है। राहुल गांधी की राजनीति को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ।
राहुल गांधी के बारे में पहले ही कह चुका, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि संन्यास लेने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी और बाकी जितने लीडर हैं, मैं सबके बारे में मेरी एक सी राय है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि जब 99 बार 100 बार फेल हो चुके हैं, बीजेपी 7 राज्यों में थी पहले 2014 में, 22 राज्यों में, अब 22 राज्यों में हो चुकी है, तो बच्चे कुछ राज्यों में चली जाएगी, बच्चे कुछ राज्यों में छोटे मोटे राज्य बच रहे हैं तो वहां भी आ जाएगी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस इस गलत फहमी में ना रहे, राहुल गांधी जी इस गलत फहमी में ना रहे कि बीजेपी को रोकने का कोई काम कर सकता तो ये कर सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहां रोका, 22 राज्यों में हो गया, 7 राज्यों से रुका कहां, उनका रथ तो बढ़ता गया, रुका तो है, कौन रुका है, कांग्रेस की सरकार रुकी। अच्छा, आज मैंने एक आंकड़ा देखा, कांग्रेस अपने सही रास्ते पर तो नहीं चल रही कि रीजनल पार्टियां खत्म हो जाए, फिर बीजेपी और कांग्रेस ही बचे। नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। मैं बता दूं आपको, कांग्रेस के लिए आप सोच रहे हैं कि 1950-60 के दशक की स्थिति ये पा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। रीजनल पार्टियां बहुत मजबूत हैं कांग्रेस के बनस्पत राज्यों में, तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। अभी आज जो है अमित शाह जी ने क्या कहा है, ये मेरे लिए भी बड़ा नई चीज थी। कुछ चीजें ऐसी हैं कि बीजेपी वाले भी कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसमें विचार की जरूरत है, इसलिए आपके दर्शक इस बात को भी जान लें। बीजेपी तो हमेशा कहते हैं मैं चुनाव ही नहीं लड़ पाते। इसमें अमित शाह ने कहा है, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, उनकी बात देखो ना, जब आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ही विकल्प है, तो मैं अमित शाह के बात बताता हूँ जो मैंने अखबार में पढ़ी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राहुल गांधी पर हाथ छुपाने के लिए कभी ईवीएम पर, कभी वोट चोरी, कभी एसआईआर को दोष देते हैं, अमित शाह कह रहे हैं। आखिर उन्होंने क्या कहा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तब मगर तमिलनाडु में 1967 से कांग्रेस बाहर है, तमिलनाडु में 1967 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कितने सालों में बताना इसको, 33 और 26, करीब 60 साल से बाहर है, अभी तक आ नहीं पाई। आप सुनो, बंगाल में 49 साल से बाहर है, बंगाल में 49 साल से बाहर है, सिक्किम में 82 साल से बाहर है, और बिहार में 36 साल से बाहर है, गुजरात में 30 साल से कांग्रेस बाहर है, और यूपी में, उड़ीसा में 26 साल से बाहर है, नागालैंड में 23 साल से बाहर है, और महाराष्ट्र में 12 साल से बाहर है, और उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से बाहर है 89 के आसपास से, जब से काशीराम जी वहां एंट्री करी है ना, 86 इलेक्शन से हुए थे पहले, 86-89 तब से बाहर है। तो उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 11 और 40 साल उत्तर प्रदेश में बाहर है। तो मुझे बताओ कि ये कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम ही रोक सकते हैं, तो रोक कहा है, आपको अति बार हो लिया। तो राहुल गांधी जी को देखो ऐसा है, उन्होंने अभी तक इतने 100 बार हार के बाद भी 2014 से अब तक सबक नहीं लिया है, ऐसा मैं कह सकता हूं। और जो वो पॉलिटिक्स करके चल रहे हैं विपक्षी पार्टियों वाले, विपक्ष की पॉलिटिक्स, वो पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगर जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स से जो हेट पे आधारित है, जो हिंदू मुस्लिम के डिवाइड पर आधारित है, जो कि बाबाओं को आगे लेकर के चलने पर आधारित है, उसका इनके पास कोई तोड़ है नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कई बार कह चुका हूं इस बात को। और ये तोड़ क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हर बार ये कुछ चीजें करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। तो जिन चीजों बीजेपी के खिलाफ ये कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रहे हैं, उनसे विपक्षी पार्टियां पार नहीं पा सकते। इनको नई कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, नए मुद्दे लेके आने पड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर, आपसे कहा जाता है कि मुसलमान दलित बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। जब दलित मुसलमान बीजेपी को वोट देते ही नहीं है, खासकर ज्यादातर माना यही जाता, तो वो हरा कैसे पाएंगे? जो लोग वोट दे रहे वही हराएंगे। ये बात भी आपकी अपने हद तक ठीक हो सकती है कि वोट देंगे वही हराएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, आप मुझे क्या बताएं कि सपोज मुस्लिम और दलित मिलकर के आबादी बैठ रही है करीब 15 और 14%, 30% भी नहीं बैठ पाती सर। ये वोट ना भी दे बीजेपी को तब भी हरा देंगे। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वही हरा सकते हैं जो वोट देते हैं, बीजेपी को दे सकते हैं। तो जो बीजेपी को वोट दे रहा है अभी, जो जिता रहा है, वो हरा सकता है, वही तो हरा सकता है बीजेपी को। देखो, ये गलतफहमी क्यों पालना पड़ेगा सर दलित और मुसलमान इस बात की कि हम हराएंगे? देखो, ऐसा इनके दिमाग खराब चल रहा है आजकल जो है ना। देखो, दलित लोग वोट बीजेपी को दे रहे हैं, ये आपसे किसने कह दिया नहीं वोट दे रहे हैं? मुस्लिम वोट जरूर नहीं दे रहा है, लेकिन दलित लोग वोट बीजेपी को बहुत बड़ी तादाद में दे रहे हैं। अगर बंगाल को देखें तो बंगाल में शायद 28-30% मुस्लिम कितने हैं, शायद 28-30% की मुस्लिम की आबादी है। और ममता बनर्जी को वोट मिले हैं 40%, बीजेपी को मिले हैं 45%। तो 28-30% वोट जो है ममता बनर्जी को जो मिले 40 में से वो दिए मुसलमानों ने।
उन्होंने सबने बीजेपी को, मुसलमानों ने वोट दिए ममता बनर्जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ममता बनर्जी को मुसलमानों के अलावा 40% वोटेज में और किसने वोट दिया है, 10 से 11% वोट दिया है, बाकी हिंदू लोगों ने और लोगों ने। तो दलित लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों ने वहां वोट दिया है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नहीं है ना दलितों के पास, ममता के अलावा बताओ और कौन? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं जहां ज्यादा मारा वहां तो देखिए दलित फिर भी बचाव कर रहे हैं। देखिए, हाँ ये बात ठीक है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी तो ऑप्शन थी। अरे सर 15 साल की सरकार भी रही है ना। देखिए सरकार तो पहले वहां पर बंगाल में ज्योति बसु की 34 साल रही थी, ज्योति बसु की 34 साल सरकार रही थी, फ्लैट मेरा 34 साल के आसपास रही थी वामपंथियों की। तो ऐसी बात नहीं है कि 15 साल बहुत बड़ा अरसा है, लेकिन सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए विकल्प है? क्वेश्चन दलित ये सोचे, क्या अगर कोई सरकार वहां 15 साल से टिकी हुई है ममता बनर्जी की, हो सकता है ममता बनर्जी दलितों के लिए बहुत अच्छा काम ना भी कर रही हो सकता है, मुझे पता नहीं है, तो उस स्थिति में दलितों के पास बीजेपी से तो अच्छी है भारतीय जनता पार्टी। देखो मैं बात आपको बता दूं कि जो हमारे देश के संविधान के हिसाब से चलने की कोशिश कोई पार्टी, जो पार्टी कर रही है, थोड़ा बहुत भी कर रही है, वो तो मैं उनको मानता हूँ। सर मेरा सवाल ये है, जो विपक्ष की सोच जहां तक नहीं पहुंच रही, जब तक जो पिछड़ा समाज है देश का वो बीजेपी को वोट ना देना छोड़ेगा, तब तक मुझे नहीं लगता हाँ, कोई हरा पाएगा। नहीं, इसमें कुछ शक नहीं है। देखिए जो 50 से 55% वोट है पिछड़ों का, पिछले इस टाइम फुल मेजोरिटी में वोट दे रहा है। देखिए जनरल भी वोट दे रहा है मेजोरिटी में, पिछड़े की मेजोरिटी वोट भी उसी को पड़ रहा है, हर राज्य में सर, और दलितों का वोट भी मेजोरिटी उन्हीं को जा रहा है। देखो 45% वोट बीजेपी का आना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है दलित लोग, पिछड़े लोग भी और जनरल के लोग भी अब पोलराइजेशन की वजह किसी और वजह से इकट्ठे होकर के बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अगर उनका विकल्प दूसरा कोई है, जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, मायावती हो सकती हैं, चंद्रशेखर शायद पता नहीं वक्त हो जाएगा, बिहार में तेजस्वी बिहार में हो सकते हैं, तो वहां तो दलित वोट हो सकता है कि उनको दे जाए। जहां विकल्प ही नहीं है तो उस स्थिति में मजबूरी है, तो वहां पे ऐसा कर लिया करते हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ गजेंद्र जी, बंगाल की हम बात कर रहे थे, बंगाल को 5 साल आगे बंगाली नागरिकों को बड़े कष्ट में बीतेंगे, बुलडोजर बड़े पैमाने पर चलेगा, 20-25 लाख लोगों को अगर बाहर रहते हैं ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बावजूद भी, अगर वो उसमें लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, मैं बता रहा हूं उनको बांग्लादेशी बता करके और उनको वहां धक्का मार के भेज देंगे, ऐसा होगा, या उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। इसके अलावा देखो आपको नहीं लगता ममता भी तो तानाशाह चली थी ना? देखिए मैं ममता बनर्जी के बारे में संविधान देते हैं, अगर किसी को जनादेश मिला है तो ये संविधान भी तो गिर रहा है कि सुष्मिता जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इस्तीफे पे अड़ गई है सर। मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाऊंगी, तो ये क्या है सर? देखिए ये बात उनकी संवैधानिक तो नहीं है, असंवैधानिक बात है, इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी का अपना हो सकता है कि भाई मुझे जबरदस्ती हराया गया है, लोग भी बहुत से मानते हैं, बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए था और फिर जनता के सामने जाकर के 5 साल लड़ करके काम करना चाहिए था। ममता बनर्जी को वो स्टैंड नहीं लेना चाहिए जो स्टैंड किसने लिया था बताइए? ट्रंप ने लिया था। पता क्या हुआ था अमेरिका में जब पहली बार ट्रंप बनने के बाद, दूसरी बार में जब वो हार गए थे तो उन्होंने क्या किया था, तो मैं तो गलत हारा गया हूं, और जाकर के उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन पर अटैक कर दिया था। वहां के राष्ट्रपति जो नहीं थे उनको बेचारों को जान तक भागना पड़ा था, तो उसमें उनके साथ केस भी चले थे जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो हमारे देश में ऐसा है, हमेशा सत्ता का हस्तांतरण जो है अच्छी तरीके से सम्मिलित तरीके से होता रहा, लेकिन इस बार ममता बनर्जी जो स्टैंड लिया है, देखो मैं ममता जी के स्टैंड को मानता तो संवैधानिक हूं, लेकिन मुझे आप एक बात और बता के चलें कि अगर सारी संस्थाएं, सारे लोग मिलकर के जिन पर संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है, यानी कि इलेक्शन के लिए जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की हो गई, बाकी उस वक्त कोई विवाद चल रहा है, कोई बात है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पिक्चर में आ गए, इसके अलावा जो हमारी फोर्सेस हैं, पुलिस है जो वह काम कर रही है, अगर वो सारे मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करें और संविधान को ताक में रख दें, तो मुझे आप बताइए कि लोगों के पास जब, देखो मैं एक बार बता दूं इससे पहले कंप्लीट करने से पहले चाहूंगा, उन्होंने ये कहा था कि ये जो अब सत्याग्रह चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं महात्मा गांधी जी वाले या कुछ और है, वो बंद हो जाने चाहिए। अब हमने एक संविधान व्यवस्था के तहत सिस्टम बना दिया है और चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। अगर सरकार कोई आपके अधिकारों का हनन कर रही है, या कोई अधिकारी या पुलिस कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, वहां आपको
रेमेडी मिलेगी, वहां आपका समस्या का समाधान होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोर्ट में जाकर के ये कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करे और वो भी आंख बंद कर ले, तो फिर जनता कहां जाएगी? अगली बार आप कह रहे हैं कि चलो, मैं भी कहता हूं इस बात को कि ममता बनर्जी जी अपने 5 साल लगातार आंदोलन करें और फिर दोबारा से चुनाव लड़ने की कोशिश करें। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट फिर बैठा हुआ है, इलेक्शन कमीशन फिर बैठा हुआ है। ये जो आरोप लगाते हैं इसके पर्याप्त सबूत भी तो नहीं होते ना सर? हाँ, देखिए जहां तक पर्याप्त सबूत का सवाल है, सबूत अगर होते भी हैं तो ये सरकार उसको बाहर आने नहीं देती, इलेक्शन कमीशन बाहर आने नहीं देगा। उनके आरोप है। देखो, अब मुझे क्या बताएं, ममता बनर्जी को आप लगता है साइड में कि वो कह रही है कि साहब घोटाला हुआ है, ईवीएम में भी बाद में उन्होंने कुछ हेरफेरी करी है, इसको आप अलग रखते हो, सबूत है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ असलियत में। लेकिन 27 लाख वोट तो कटे हैं, इसके सबूत तो हैं, इस पर तो कोई मना नहीं कर रहा। और 60 लाख के आसपास जो उन्होंने कि सब मर गए, ट्रांसफर हो गए, चले गए छोड़ करके, मिले नहीं, 60 लाख वोट करीब वो गायब हो गए। तो पूरा आंकड़ा 80 से 90 लाख के आसपास जो वोट मार्क कटे हैं वो तो है ही अपनी जगह पर। तो ये तो बदमाशी हुई। मुझे आप एक बार बता दें, अगर बंगाल के लोग कहीं और चले गए, मर गए, तो जो नए वोटर जो जुड़ते हैं, नए वोटर कहां चले गए? तो वोटों की संख्या घट क्यों रही है? दूसरी बात एक बात बता दूं, जब कोई अगर वोटर अपने राज्य को छोड़ करके टेम्परेरी रूप से दूसरे चला जाता है, तभी वोट वो जहां चाहे वहां रख सकता है, ये हमारे कानून है। आपको पता होगा तो सर ये बातें जनता में विपक्ष को जाके बतानी चाहिए ना सर? हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूं कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जनता को समझाने में विपक्ष जो है कामयाब नहीं रहा, असफल साबित हुआ है, और एक बार नहीं बार बार असफल साबित हो रहा है। इसलिए जनता के पास इनको पूरे 5 साल लगातार बिना रुके, मैं बता रहा हूं, मैंने एक बात, इससे पहले एक बात मुझे याद आ गई, मैं बताता चलूं कि मैंने एक विज्ञापन देखा अभी, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए ना, उससे नेक्स्ट डे उसमें क्या विज्ञापन था कि मोदी जी कुर्सी में बैठे हैं, उधर सामने अमित शाह बैठे हैं और मोदी जी पढ़ रहे हैं अखबार में पीछे न्यूज क्या है कि क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं, बंगाल के, असम के सभी राज्यों के रिजल्ट आ चुके हैं, किसको जीत होनी हो चुकी है। तो उसी दिन क्या हुआ है कि उस अखबार में पीछे आ रहा है, खबर क्या है कि राहुल गांधी चले गए विदेश। विदेश गए थे वो, गए थे ना, मुझे पता नहीं, सच है। अच्छा, विदेश चले गए। सुनो, ये अंतर समझिए आप के माध्यम में ये जनता और आपके विपक्ष का सबसे बड़ा नेता किसी राज्य के नतीजे, 4-5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, जनता की पूरी नजर वहां है, और विपक्ष का सबसे बड़ा नेता विदेश में। मैं अभी बात मेरी कंप्लीट कर दीजिए, सुनो, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे वो बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया का वो था कार्टून, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसी दिन जिस रिजल्ट आ रहे हैं तो मोदी जी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पीछे आ रही खबर आ रही है कि साहब राहुल गांधी चले गए अब्रोड। लेकिन अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह क्या करें बताए? अमित शाह ने अपना नक्शा बना लिया कि ये 4 दिशाएं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशा में 3 दिशाओं में तो हम जो है भगवा हो चुके हैं, साउथ में या कुछ जगह बची है। आज से ही काम शुरू कर दिया है कि हम अपनी पार्टी की सत्ता उन राज्यों में लेके आएंगे। जिस दिन रिजल्ट आ रहे हैं उसी दिन वो उसी दिन भी चुनाव का काम कर रहे हैं, काम करना शुरू कर दिया है। ये होती है पॉलिटिक्स, और ये होती है लोग जो काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम दोष देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का, उनकी मेहनत का, उनके सामने कोई तोड़ नहीं है। ये जो कार्टून सच्चाई दिखाता है। तो ये बात मुझे नहीं पता थी कि राहुल गांधी चली गई, आपने कंफर्म किया है, लेकिन अखबार में से कार्टून बना दिया उसने वैसे ही। तो राहुल गांधी इलेक्शन का रिजल्ट भी सुनना नहीं चाहते। राहुल गांधी को चाहिए था कि तुरंत उसके बाद में जहां चुनाव होने हैं अगले, मेरा समीक्षा करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, हम चुनाव क्यों हार रहे हैं। मैंने एक बात और कही थी कुछ समय पहले, बताऊं आपको कि जब राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी एक कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी रोक सकते हैं, ये सब झूठ है। उनको खुद भी वो गलत मुगालते में बैठे हुए हैं कि जब केजरीवाल जी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बन के आए और कांग्रेस को हराया, तब जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों मिलकर के मदर बेटे जनता के सामने आते हैं अपने कांग्रेस के उसमें कार्यालय में, और वो कहते हैं कि हमें जो भी हुआ है, क्योंकि वो पूरी गायब हो गई थी कांग्रेस, तो हम जो है ये जो इन्होंने केजरीवाल जी को बधाई देते हैं और जो रणनीति हम चेंज करेंगे और हम अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज तक मजबूत नहीं हो पाए, और मजबूत होंगे तो जब जो है अमित शाह तो जिस रिजल्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं साउथ में काम अच्छे हैं, वहां कैसे एंट्री करनी है, और रणनीति बना रहे हैं। चुनाव की तैयारी हो चुकी है। अरे आप यूपी की बात कर रहे हैं, वो तो अगले बार तो तमिलनाडु में और केरल में कैसे जीतना वो उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी शुरू कर दी।
यूपी तो आने वाला है अभी चंद महीनों के बाद में, वो तो 5 साल बाद आने की तैयारी शुरू कर दी है। और राहुल गांधी की बात चलेंगे, राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, मैं आपको चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। मुझे तो मानना ये है कि विपक्ष के पूरे कुत्ते फेल हो चुके हैं, आप ये दिखाइए।